नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड के बारे में। देखिए दोस्तों, सहारा इंडिया कंपनी अब नई चाल चल रही है, यानी कि जाल बिछा रही है। देखिए, पैसा ना देने के लिए कैसे कैसे बच रहे हैं और किन लोगों का पैसा मिलेगा, किन लोगों का नहीं मिलेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर झारखंड में जो वहाँ पर केस हुआ था और केस में किस पर केस हुआ था ये तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पर स्वप्ना राय जी और ओपी श्रीवास्तव जी को जाना वहाँ पर उचित था, ताकि वहाँ पर केस का सुनवाई में अपना जवाब दे दे और कोर्ट भी अपना जवाब दे दे। तो ठीक है, वहाँ पर नगेंद्र कुशवाहा जी मौजूद है, जो कि वहाँ पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करा रहे थे, जो कि पैसों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आज से भी और पहले से भी। ठीक है, क्योंकि वो नहीं रहेंगे ना तो हम लोग का सहारा इंडिया का पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि वही एक इंसान है, उनका हम कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम लोग का पैसा दिलाने के लिए वो बहुत हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जितना एजेंट पैसा जमा कराए थे उन लोगों ने सभी लोग भागे हैं। देखिए, बहुत से एजेंट है, कोई LIC में चला गया है, कोई कुछ में चला गया है, अपना नौकरी कर रहा है। ठीक है, लेकिन जमाकर्ता के ऊपर क्या बीत रहा है, डर डर के ठोकरे खा रहे हैं, मजबूर है, पैसे के लिए बेबस है। देखिए, उसी बात को लेकर नगेंद्र कुशवाहा जी अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सहारा इंडिया का पैसा जल्द से जल्द मिलेगा। देखिए, पैसा किसको मिल रहा है ये पहले बात ध्यान से सुन लीजिएगा। जो वहाँ पर एजेंट थे, पैसा अपना हैंड से जमा कराए थे, अपना जितना जमाकर्ता का निवेशों का पैसा जमा कराए थे उसी को पैसा मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी पूरा घूम घूम के अपना टाइम पास कर रहे हैं, यानी कि टाइम बिता रहे हैं पैसा आप लोग को दिलाने के चक्कर में। तो देखिए, उन लोगों को कहना क्या है नगेंद्र कुशवाहा जी का, कि हम लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं, जो एजेंट पैसा जमा कराए हैं वो लोग नहीं आ रहे हैं। एक मुट्ठी एजेंट क्या करेंगे हम लोग, जो कि 10 लाख या 5 लाख लोग उस पर आ जाते हैं, कार्यकर्ता आ जाते हैं, एजेंट आ जाते हैं, तो सहारा इंडिया का पैसा जल्द से जल्द मिल जाता है। लेकिन लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो हम लोग को पैसा मिल रहा है, जो नहीं लड़ रहे हैं उनका पैसा नहीं मिल रहा है। तो देखिए, सरासर गलती किसका है। लेकिन देखिए, और एक बात यह है कि स्वप्ना राय जी और ओपी श्रीवास्तव जी पैसों को लेकर, इनके जो भी सहारा इंडिया के अधिकारी है, देखिए, सहारा इंडिया का अधिकारी किसी ने ऐसा आकर नहीं सामने से कहा कि सहारा इंडिया का पैसा का भुगतान किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। देखिए, सब अपना जान बचा रहे। वो लोग सोच रहे कि हम जेल ना जाए, हम जेल ना जाए, हम कोर्ट कचहरी ना जाए, ऐसे लोग सोच रहे हैं। क्योंकि हम जवाब दे देंगे, सहारा इंडिया का पैसा देंगे तो उन लोगों का जवाब देना पड़ेगा पूरा कोर्ट कचहरी सबके पास। ठीक है, अब देखिए क्या कहना है सहारा इंडिया कंपनी के परिवार के तरफ से, यानी कि स्वप्ना राय जी की तरफ से और ओपी श्रीवास्तव जी की तरफ से और सहारा इंडिया के अधिकारी की तरफ से। ठीक है, देखिए, वो लोग का कहना यही है। देखिए, वो लोग बहुत से चक्कर काट रहे हैं, जैसे कि मुंबई हाई कोर्ट में और वहाँ का कोर्ट, वहाँ का कोर्ट, वहाँ का कोर्ट में जाके अपना जान बचाने के लिए एक से एक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पैसा हड़प के बढ़ जाए, खा जाए और किसी को पैसा ना देना पड़े। तो ऐसा हम लोग नहीं करने देंगे, क्योंकि हम लोग का इकट्ठा होना पड़ेगा मजबूती से और सहारा इंडिया का पैसा वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ना होगा। देखिए, कोई नहीं सोचा था ना, किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि हम लोग पैसा इस कंपनी में लगा रहे हैं और हम लोग का कोर्ट और कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा। लेकिन देखिए, सरासर गलती किसका हो गया, एजेंट का तो गलती है भी, क्योंकि सहारा इंडिया का अधिकारी भी यही बात कर रहे हैं कोर्ट में कि हम लोग देखिए पैसा जमा कराए थे। हम लोग का जो रूल्स था कंपनी का पहले कुछ इस प्रकार था कि हम लोग कंपनी से पैसा जमा करा रहे हैं, यानी कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में पैसा जमा करा रहे हैं, सहारा इंडिया के निवेशकों का ऊपर, जमाकर्ता के ऊपर निर्भर पड़ेगा वो लोग पैसा कितना जमा करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा रूल्स था। लेकिन उसी रूल्स को एजेंट के द्वारा पूरा खराब कर दिया गया, यानी कि एजेंट गलत तरीके से पैसा को जमा करा रहे थे। इन लोगों का ये कहना है कि एजेंट को हम लोग क्या करते थे, हम लोग कमीशन देते थे और कमीशन के तौर पर उन लोगों ने जमाकर्ता के साथ खिलवाड़ कर दिया, उन लोगों को फंसा दिया और पैसा जमा करा के लालच दिला के और उन लोगों को जमाकर्ता को पैसा फंसा दिया एजेंट के द्वारा। क्योंकि कमीशन इनको मिल रहा था, तो कमीशन के लालच में इन लोगों ने सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा पूरा फंसा दिया। तो आप लोग सोचिए कि सहारा इंडिया कंपनी झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है, कि एजेंट झूठ बोल रहे हैं। तो एजेंट झूठ बोल रहे हैं तो कहाँ गए हैं, क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों नहीं कोर्ट कचहरी आ रहे हैं कि सहारा इंडिया कंपनी के ऊपर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि हम लोग ऐसा नहीं किए थे। लेकिन देखिए, सरासर गलती सहारा इंडिया कंपनी में तो 90% है, लेकिन 10% एजेंट में भी है। क्योंकि देखिए, वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं नगेंद्र कुशवाहा जी, उनका कोटि कोटि में प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो सहारा इंडिया कंपनी का पैसा कोई नहीं दिला सकता है।
देखिए वो लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, कोई झारखंड में कोर्ट के पास जा रहे हैं, मुंबई हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सीआईडी के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग का कैसे भी करके सारा इंडिया का पैसा रिफंड हो जाए, वापस हो जाए, हम लोग का पैसा पूरा जितना जमा किए हैं शुद्ध समत पूरा पैसा हम लोग को वापस हो जाए, इसलिए लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो इसमें एजेंट क्या कर रहे हैं बताइए, एजेंट क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, इनके साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बताइए आप लोग, आपके गांव में कोई एजेंट है तो उनको पकड़िए, उनको पूरा वीडियो बनाइए और उनको बोलिए कि हम लोग का पैसा दिलाइए, नहीं तो जाइए वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पर जाके वहाँ पर हाथ में हाथ मिलाइए, एक दूसरे से बात करिए और आप भी सारा इंडिया के निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए लड़ाई लड़िए। तो ऐसा करेंगे तो आप लोग को भी मजबूती बनेगा, क्योंकि देखिए सरकार भी नहीं चाह रही है कि पैसा आप लोग को मिले, तो कोर्ट क्या करेंगे बताइए? कोर्ट तो कहते हैं कि पैसा दे दीजिए, जब कोर्ट कह ही दिया है कि आपके ऊपर संपत्ति बेचने का आरोप नहीं है, तो आप सारा इंडिया का भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए? मैं ओपी श्रीवास्तव जी से मैं कहना चाहता हूं और स्वप्ना राजी से कहना चाहता हूं कि आप लोग भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग बोलते हैं कि पैसा कहाँ है कहाँ नहीं है। देखिए 500 करोड़ रुपया कैसे खर्चा हो गया आप लोगों का, जो कि सब्रत राय जी थे जन्मदिन पर 500 करोड़ रुपया का जन्मदिन मनाया था, वो पैसा कहाँ से आया था? आप लोग का अंदाजा नहीं है कि पैसा कहाँ से आया था, लेकिन पैसा यही एजेंट का और यही जमाकर्ता का पैसा था। उस 500 करोड़ रुपया को आपने खर्चा कर दिया अपना जन्मदिन पर। तो देखिए आप लोग पैसा देने के लिए प्रयास करिए, एजेंट के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो हम लोग को ये पता नहीं है, क्योंकि आप लोग अपना एम्प्लॉय बनाए थे, कर्मचारी बनाए थे, तो आप लोग समझेंगे और एजेंट समझेंगे कि हम लोग का किस प्रकार से सारा इंडिया कंपनी ने रखा था। तो हो सकता है कि एजेंट भी इसमें फंसा दिया है, ये तो 100% लग रहा है कि एजेंट फंसा दिया है, लेकिन 100% में 200% सारा इंडिया कंपनी तो गलत कर रही है ना। उनको पता है एजेंट पैसा लगाया तो सोसाइटी में पैसा लगाया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाया है, यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी में लगाया है, ऐसे 4 सोसाइटी है, तो 4 सोसाइटी में पैसा लगाए हैं ना जी। अपना घर पर तो रखे नहीं हैं, अपना अकाउंट में तो नहीं लिए हैं, लेकिन जो पैसा लगाए हैं आपके कंपनी में लगाए हैं ना, तो उनको पैसा देने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? सारा इंडिया कंपनी होते हैं। तो भाई आप लोग पैसा देने के लिए इतना क्यों चुक रहे हैं, इतना क्यों झूठ, इतना दौड़ धूप क्यों कर रहे हैं, अपना जान क्यों बचा रहे हैं? तो आप लोग को कोई छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए सारा इंडिया का पैसा हम लोग कैसे भी करके लेंगे ही लेंगे, लेकिन आप लोग का कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे जब तक से हम लोग पैसा नहीं ले लेते हैं। तो क्योंकि हम लोग लड़ाई तो लड़ेंगे, जैसे कि सारा इंडिया का जितना एजेंट है और जितना जमाकर्ता है, आप लोग के ऊपर एक से कड़ा जवाब देंगे कि आपका मुंह थप्पे के थप्पे रह जाएंगे और आपको चेहरा दिखाने के लायक समाज में वो नहीं बन पाएगा। इसलिए आप लोग इससे बचने के लिए सारा इंडिया के निवेशकों का पैसा वापस कर दीजिए, ताकि उन लोग अपना गड़ के ठोकरे कर रहे हैं, किसी का घर का मजबूरी है, किसी का शादी है, कि किसी का ब्याह है, तो उन लोगों का आप लोग फ़ायदा मत उठाइए, उनका पैसा वापस कर दीजिए कैसे भी करके। हमको यही कहना रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करेगा ताकि ओपी श्रीवास्तव जी के पास और स्वप्ना जी के पास ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनको लगे कि हाँ ये बात सही बोल रहा है बंदा। तो देखिए आप लोगों का पैसा मिलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं तो लड़ाई तो लड़ रहे हैं सभी लोग। तो देखिए एक वीडियो अगर वायरल होता है ना, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है।